कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी हार से सबक लेने के बाद अब अपना पूरा फोकस बाकी के बचे विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव की ओर लगा रखी है। और ऐसे में अहम राज्य वो हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इन तीनों राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वो तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश में अलग अलग जनजातियों और आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी और कैसे बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का समय बचा है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट आ रहे हैं और शाह यहां वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। शाह बालाघाट में रोड शो में हिस्सा लेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल और शहडोल का दौरा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 जून को प्रदेश आएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 जून को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकारों द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की योजनाएं और पार्टी नेतृत्व पर विश्वास और संगठन की ताकत के बल पर हम प्रदेश में अब की बार 200 पार का लक्ष्य हासिल करेंगे। हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा 2023 में मध्य प्रदेश में इतिहास बनाने का काम करेगी। शर्मा ने कहा कि प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले उन्होंने छिंदवाड़ा का दौरा किया था और पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का मंत्र भी दिया था। उनके दिए गए इस मंत्र का असर भी हम छिंदवाड़ा में देख चुके हैं। वहां हाल ही में जो पार्षद का चुनाव हुआ वो भले ही छोटा चुनाव हो, लेकिन उसने एक बड़ा संदेश दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने 4 बूथों पर 62% वोट हासिल करके पार्टी को जीत दिला दी है। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो बालाघाट शहर के जयस्तंभ से डाढ़ अंबेडकर चौराहा और सीएम राइज स्कूल तक 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग से होगा। इसके बाद शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। जिले की 700 ग्राम पंचायतों से लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और शाह के दौरे के बाद 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के बाद शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुवार को बालाघाट के अलावा छिंदवाड़ा, सिंगरामपुर, जबेरा, कालिंजर फोर्ट, उत्तर प्रदेश और कुसमी से भी गौरव यात्रा प्रारंभ होगी। ये यात्राएं 27 जून को शहडोल पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इनका समापन होगा। यहां पीएम सिकल सेल एनीमिया के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी शहडोल में आदिवासी परिवार के साथ भोजन करेंगे और इससे भाजपा आदिवासी वर्ग को संदेश देना चाहती है कि वो उनकी हितैषी है। दरअसल 2018 के चुनाव में आदिवासी वोटर भाजपा से छिटक गया था, जिससे भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी। प्रदेश की 230 सीटों में से कांग्रेस को 31 और भाजपा को सिर्फ 16 सीट ही मिल पाई थी। यही वजह है कि भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित 47 सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। प्रदेश में जनजातियों की कुल आबादी करीब 22% है। इनमें सबसे ज्यादा भील भिलाला 60 लाख, गोंड 51 लाख, सहरिया 47 लाख, कोरकू और अन्य 12 लाख हैं। इनमें से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे निवास करती है। इसके अलावा बैगा और कोरकू भी इस तरफ ज्यादा है। शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम में इनकी संख्या ज्यादा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी रणनीति के तहत 5 यात्रा निकालने वाली है। पहली यात्रा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बालाघाट से 22 जून को प्रारंभ करेंगे और ये यात्रा बैहर, बिछिया, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैतपुर होकर शहडोल पहुंचेगी। दूसरी यात्रा छिंदवाड़ा से यात्रा 22 जून को शुरू होगी और इसके प्रभारी सांसद दुर्गादास उड़के होंगे और छिंदवाड़ा से चौरई, सिवनी, क्योलारी, लखनादोन, मंडला, निवास, शाहपुरा, उमरिया, पाली यहां तक पहुंचेगी। और तीसरी यात्रा सिंगरामपुर जबेरा से 22 जून को शुरू होगी, जिसके प्रभारी वन मंत्री विजय शाह होंगे। सिंगराम से यात्रा महरौली, पाटन, सिहोरा, जबलपुर शहर, बरगी समाधि, पनागर विधानसभा, कुंडम, शाहपुरा डिंडोरी, बिरस सिंहपुर, पाली यहां पहुंचेगी।
चौथी यात्रा रानी दुर्गावती के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश की कलिंजर फोर्ट से 23 जून को शुरू होगी और ये यात्रा के प्रभारी पूर्व सांसद संपत्तिया उडके और यात्रा उप प्रभारी राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी होंगे। कालिंजर फोर्ट से ये यात्रा अजयगढ़, पवई, बड़वाड़ा, विजयरावगढ़, अमरपुर, मानपुर पहुंचेगी। पांचवी यात्रा धौहनी सीधी से शहडोल के लिए 23 जून को रवाना होगी और ये यात्रा के प्रभारी होंगे हिमाद्री सिंह और ये यात्रा 23 जून को सीधी कुसमी से ब्योहारी जयसिंह नगर पहुंचेगी। ऐसे में कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने केंद्रीय नेतृत्व को परेशानी में डाल दिया है। कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी को एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी और ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के कई बड़े नेताओं का भविष्य भी तय होने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।